हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि आज कलेक्टिव हो सकती है। और साथ में जिनका क्वेश्चन ये था कि आप मैरिड जो आपस में ट्विन्स होते हैं तो उनके बारे में भी आप बताइए, तो कोशिश करूँगी उनकी एनर्जी भी आपको देने की। तो फ़िलहाल आप कलेक्टिव के साथ भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव में भी ज़रूरी नहीं होता कि सब सिंगल ही होते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव में सब आ जाते हैं, टोटल जितने भी DMDF होते हैं, या मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नी अपने अपने सोल के अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्ट करना होता है कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ होना नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न है तो आप थोड़े से पहले इस माइंड सेट से बाहर आ जाएँ कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी देनी है। तो एनर्जी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अभी आपके पार्टनर जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए वे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी जर्नी को क्लियर करूं, या क्योंकि डिवाइन उन्हें पुश कर रहा है इस टाइम। वो चाहते हैं कि आपको वो कमिटमेंट दें, जिस कमिटमेंट के वजह से आप लोगों के बीच में अभी आप लोग अपनी जर्नी को कवर नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी स्टक हैं जिस सिचुएशन में भी। वहाँ थर्ड पार्टी का रोल आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि थर्ड पार्टी इस टाइम मदर फिगर जो आ रही हैं वो बार बार यहाँ पे रिवील हो रही हैं, जिनकी वजह से आपके पार्टनर स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी आपके पार्टनर की, लेकिन थर्ड पार्टी का रोल यहाँ ज़रूर दिख रहा है कि उनका सारा जो फोकस है ना वो आपके DM के ऊपर ही है। ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है, टोका टाकी वाला काम यहाँ पे इस टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरा तो सारी जो भी रुकावटें वो यहीं पर हैं, कि जब यहाँ से ठीक नहीं होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। तो एक यहाँ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ वॉन्ट्स हैं जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकते हैं। जब भी वो घर वाले टॉर्चर करते हैं या कुछ करते हैं वो सरफेस हो जाता है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा फोकस आपके ऊपर ही है, उन्हें इंटीमेट से रिलेटेड हो सकता है कि इस टाइम क्रेविंग हो रही हो आपके लिए, तो लेकिन वो चीज़ को दबा रहे हैं। मैंने बोला ना कि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोगों का जो ब्लॉकेज है या बीच में आ रही है, ये चाइल्डहुड हो सकता है, जहाँ पे आपको भी जस्टिस देना है, खुद को भी और आपके पार्टनर को भी। स्टक बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यूनियन इन्हीं वजह से स्टक हुआ पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों का चाइल्डहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चाइल्डहुड का एक लगता है मुझे कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ़र देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है चाइल्डहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ आज एक बनाती हूँ जी, जिनको भी चाइल्डहुड से रिलेटेड ब्लॉकेज है वो रिमूव कराने की, तो आप ज़रूर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर मुझे क्राइंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो ब्लॉकेज है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा फियर डरा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डरा रहा है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूँगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी कोई काम करने की कोशिश की है तो वो डिपेंडेंसी में काम की है कि मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, ये अलाउ नहीं करेंगे, तो वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही आपके पार्टनर के अंदर, इसीलिए उनका बार बार हार्ट ब्रेक हो जाता है। जब भी वो कोशिश करते हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं, एक मेन पॉइंट जो चाइल्डहुड पे आगे फंस जाते हैं। वो जो फोबिया है ना उनका, वो निकल नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो झूठ बोलते हैं, इसी वजह से वो आपके साथ झूठ बोलते आ रहे हैं, या एक जो उन्होंने स्टक की हुई है अपनी जर्नी वो यहीं पर फंसी हुई है। अब उन्हें सेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा चुभने लगा है। जैसे जैसे उनके सामने सच्चाई है, एक तरफ से सेपरेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ से उनके सामने कुछ सच्चाई ऐसी आ रही है कि वहाँ पे उनको हिम्मत की ज़रूरत है। तो हिम्मत कहाँ से करें? वो जो एक थर्ड पार्टी ने जो एक स्टकनेस वहाँ पे चाइल्डहुड की, मैं कह रही हूँ ना बार बार कि वहीं पे एक वुंड फंसा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। वेट तो कर रहे हैं आपका, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि जो भी काम उनका पेंडिंग रह रहा है आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे, कैसे एक्सप्रेस करें? वो अपने आप को, जैसा होता है ना कि इंसान हार रहा है अपनी मजबूरियों के तले हार रहा है। एडिक्शन मतलब कि पेरेंट्स के आगे उनकी चल नहीं पा रही है। एक तो ये दिख रहा है कि वो हिम्मत कर रहे हैं, वो फोबिया है पास्ट का, बचपन का चाइल्डहुड का फोबिया है जो उनको डरा रहा है, चाहे वो कितने भी मैच्योर हों, लेकिन उनका फोबिया अभी भी अंदर वो बैठा हुआ है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कोई कमिटमेंट की बात होती है, तो आपके पार्टनर हमेशा वहाँ स्टक हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं, कोई भी बात करने लगेंगे, कोई दिल की कोई शेयर करना चाहते हो तो वो थर्ड पार्टी, कोई भी पेरेंट्स आके या कोई भी मदर का इशू बीच में आ जाता है। अगर आपके एंसेस्टर भी आपकी मदर इशू अगर बन चुकी है, चलो जिनके मदर फादर अभी एंसेस्टर के रूप में हैं, तो भी कर्मा क्रिएट अभी भी वुंड्स हैं,
वो अभी भी उन्हें तंग करते हैं, चाहे आप विश्वास करो ना करो, ये अभी भी उनके साथ कर्मा बैगेज है। वो एक बड़ा वुंस है कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखते हैं। पास्ट में कुछ पावर गेन करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, अभी पावरलेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से चाइल्डहुड भी अभी डैमेज है। तो कोशिश देखो, मैं तो यही कर सकती हूँ कि आपको डिस्काउंट ऑफ़र देके मैं चाइल्डहुड का एक पैकेज डाल देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जिनको भी हील करवाना प्लीज़ अपना जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराइएगा, क्योंकि अगर यहीं पे इतना बड़ा वुंड्स क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी जर्नी। हमारे लिए भी आपसे ज़्यादा हमें यहाँ पे सोचना पड़ जाता है कि किस पोजीशन, क्योंकि आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें तो आपको ये करवाना, अब कैसे करवाएं। इसलिए मुझे अब डिस्काउंट ऑफर आपको देना पड़ेगा आज। अभी तक मैं नहीं सोच रही थी कि डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे चाइल्डहुड इशू बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे स्टक करके बैठा हुआ है। तो जिनको भी लेना हो वो प्लीज़ ये वाली हीलिंग ज़रूर लेना चाइल्डहुड से रिलेटेड, जो मुझे अभी फील हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी अगर सेपरेशन का अगर ब्लॉकेज आपका चाइल्डहुड है, अगर ये आपके ऊपर से अच्छे से काम कर लेते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी यहाँ पे यूनियन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो है मुझे लग रहा है, देखो नेक्स्ट पोर्टल तक आपका 9 पोर्टल पे आपका यूनियन होना ज़रूरी है। अगर अभी आप इसको बुक करवाते हो तो आपके पास अभी टाइम है। पोर्टल में आपको बेनिफिट जो मिल रहे हैं ऑलरेडी, उनकी कलेक्टिव में आपको एनर्जी पिक होगी, और साथ में चाइल्डहुड अगर डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं 9 पोर्टल तक। ठीक है जी, तो कोशिश करते हैं, भगवान की ब्लेसिंग हो सबके ऊपर। और आज आपको डेविल अटैक के लिए अलर्ट करना चाहूँगी। जो डेविल अटैक मैंने आपको 30 नंबर बोला था, इनको 97 लिखे, 30 नंबर किसी भी पेन से लिखे, लेकिन जो आपके ऊपर क्रॉस मारेंगे वो ब्लैक कलर से मारना, क्योंकि आपके ऊपर कल से ही अटैक होने शुरू हो गए हैं। आपके ऊपर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपको बैक स्टेप करने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको इतना चीज़ें आपके सामने मतलब झूठ ही प्रेडिक्ट करेंगे। कुछ भी जब भी जहाँ भी जाओगे ना, सच सुनना चाहोगे, लेकिन आपको झूठ सुनाई देगा। ठीक है, इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश है डेविल्स की, और वो असर दिख रहा है। लेकिन वो कामयाब नहीं होते भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर पॉजिटिव रहने की, जो नेगेटिव होगा वो फंस जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि पॉजिटिव ही रहना है। इनको अगर आपको लेट गो करना है तो पॉजिटिव होकर लेट गो कीजिएगा। इल्यूज़न है, सारा सब झूठ है, आपके सामने झूठ ही बोला जाएगा। ठीक है, देख भी लो तब भी समझ जाना कि वो झूठ है। जो दिखाया इसीलिए गया है कि आपको वो सब सच भी झूठ लगे। फंसना नहीं है, अलर्ट मैसेज है, ध्यान रखना। और क्रॉस मारना, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में देखा था 97 के ऊपर 30 नंबर की क्रॉस मारा है, वैसे आज मार दीजिए, तो ये आप इससे बच सकते हो और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, तो फिलहाल आपके पार्टनर का सारा फोकस आप ही हो। सेपरेशन एंड करने की चाहत रख रहे हैं, लेकिन अभी हार्ट ब्रेक है। झूठ क्रिएशन जो हुई है पीछे, वो थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट की गई थी, जो कि अब वहाँ से टाइम आ रहा है निकलने का। तो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए और इन वक्त अच्छे से कीजिए। चाइल्डहुड का मैं पैकेज डाल दूँगी, जिनको लेना हो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, तो फिलहाल की अपडेट मैं मिलती हूँ फिर न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।